आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बोनस शेयर। वैसे हमने इसके बारे में सीखा था, चैप्टर का नाम था इशू ऑफ डिबेंचर, के अंदर मैंने सिखाया था, डिबेंचर के अंदर सिखाया था मैंने बोनस शेयर। आपको याद हो तो इसके अंदर मैंने एक कंसेप्ट सिखाया था, यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के 5 यूजेस थे, उसमें से जो लास्ट वाला था वो क्या था? बोनस शेयर देने के लिए। तो वहां पर भी मैंने ये कंसेप्ट रिपीट किया था, मैं फिर से रिपीट करूंगा और हम इसे आज कैश फ्लो के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आओ समझना जरा बात को, थोड़ा सा यहां चीजें अलग हो जाएंगी। कह रहा है कंपनी ने क्या क्या इशू करा है, देखो जरा। कह रहा है 10,000 इक्विटी शेयर इशू करें और एक शेयर 10 रुपए का है, पर 3 रुपए के प्रीमियम पर इशू करें। टोटल शेयर कितने हैं? हाँ जी, 2, 2 4, 3 7, 2 9 और 1 10 हो गए। इन लोगों को इतने बांटे हैं। एंट्री चेक कर लो जरा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन होगा, चेक कर लो आराम से। 10,000 इंटू 10 ये शेयर कैपिटल में आएगा, 10,000 इंटू 3, ठीक है, ये शेयर इशू हो गए। नीचे आ जाओ, यहां पर 5,000 8% वाले 10 रुपए का एक था, 2 रुपए के प्रीमियम पर डिबेंचर इशू करें। एंट्री चेक करो, 5,000 इंटू 10 डिबेंचर में आ गया, 5,000 इंटू 2, ठीक है। अब जरा बैलेंस शीट के अंदर आ जाओ जरा, ये वाला जो 1 लाख है ये शेयर कैपिटल में आ गया, 30,000 और 10 40,000 ये हमारे यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ये जो 50,000 रुपए के डिबेंचर हैं, ये डिबेंचर हमारे इसके अंदर आ जाएंगे, हाँ या ना। और यहां पर कैश कितना आया था? 1,30,000 रुपए का कैश ये रहा और 60,000 का ये रहा, तो 1,90,000 रुपए का कैश यहां पर आ जाएगा। क्या बैलेंस शीट इक्वल हो गई है? ठीक है ना। चलो बैलेंस शीट इक्वल होगी। अब आ जाओ जरा अपने सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में यहां पर क्या हुआ? कह रहा है 4,000 8% वाले डिबेंचर और एक 10 रुपए का था। कह रहा है 2 रुपए के डिस्काउंट पर इशू किया है और कह रहा है दीज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर डिबेंचर। एंट्रीज चेक करो जरा, आज पैसा कितना मिलेगा? अरे 2 रुपए का डिस्काउंट काट के 8 ही मिलेंगे, तो 4,000 इंटू 8 तो 32,000 की एक एंट्री डल गई। तो पहले आज की बात करो, बाद के प्रीमियम को छोड़ देना, इसकी बात मैं कर रहा हूं, 2 मिनट इसे छोड़ दो। तो पहले 32,000 की एंट्री अगर मैं रिकवर करूं तो वो यहां पर अभी फिलहाल 8,000 बना रही है, तो 32 8 और 40 आ गया। और क्योंकि बाद में मैंने कितने फालतू देने हैं? बाद में मैंने 1 रुपया फालतू देना है, तो 4,000 इंटू 1, तो वही यहां पर टोटल नुकसान प्लस का 4,000 और कर देगा और वो यहां पर लाइबिलिटी बन के आ जाता है। इतना तो याद होगा, ठीक है। सर आगे की बातें कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर हमारे पास नुकसान कितना है? 12,000 का नुकसान है। अच्छा, इस नुकसान का तुम क्या करोगे बताओ? राइट ऑफ कर दोगे, इसी साल में राइट ऑफ हो जाएगा। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या बताई थी? क्योंकि तुम्हारे पास यहां पर क्या है? प्रीमियम का बैलेंस है, और प्रीमियम का बैलेंस है तो पहले ये प्रीमियम यूज करेंगे और ये नहीं होता तो सिक्योरिटी उससे एसपीएल से राइट ऑफ हो जाता। तो चलो राइट ऑफ कराओ। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, हाउ मच? 12,000 का। इसके बाद भी आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बचा हुआ है? 28,000 का, हाँ या ना। अब 2 मिनट के लिए मैं अब इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा, पर आज ये तो मैंने बस लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब ये नहीं होगा तो ये भी तो नहीं होगा, ये तो मैंने सिर्फ रिपीट किया है। तो अब बताओ हमारे पास प्रीमियम का बैलेंस कितना है? पूरा 40,000। तो मैंने यहां पर रास्ते में क्या किया, क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस है 40,000 रुपए, तो आज मैंने डिसाइड किया कि जो मेरे पुराने शेयर होल्डर्स हैं, मैं आज इनको फ्री में कुछ शेयर देना चाहता हूं। मैं इनसे पैसे नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि मैं ऑलरेडी इनसे कुछ एक्स्ट्रा ले चुका हूं प्रीमियम के नाम से। तो मैं कितने शेयर दे सकता हूं? मेरा एक शेयर कितने का है? तो इसे 10 से डिवाइड कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? 4,000। अब 4,000 शेयर इन्हीं लोगों में तो बटेंगे। एंट्री क्या डलेगी? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा और टू शेयर कैपिटल, तो यहां पर 40,000 रुपए और ऐड हो जाएंगे, हाँ या ना। अच्छा, अब जरा यहां पर आ जाओ,
यहां शुरुआत में शेयर कैपिटल कितनी थी? 1 लाख। यहां पहुंचोगे तो शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1 लाख। यहां सिक्योरिटी प्रीमियम शुरू में कितना था? शुरू में सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 था और यहां पर 0 हो गया क्योंकि वो सारा शेयर देने के लिए यूज हो गया। हाँ या ना? ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है? अब जब आप यहां आओगे तो इसके और इसके बेस पर ही तो कैश फ्लो बनता है। अब कैश फ्लो में ये ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप लोग? आप लोगों को तो खाली ये 2 चीजें नजर आती हैं। तो यहां पर शेयर कैपिटल बढ़ रही है पर क्या पैसे आए हैं? नहीं आए ना, तो इसका यहां पर चेंज शो नहीं करना है। बात समझ आई है? क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा शेयर इशू करने पर पैसे ही आए। ऐसा कब कब होगा? बोनस शेयर के केस में भी हो सकता है। उसके अलावा नॉन कैश इशू ऑफ शेयर था ना, जब हम शेयर देकर कोई एसेट ले लेते हैं, पर ऐसा तब माना जाएगा जब क्वेश्चन हमें बताएगा। अदरवाइज हम जनरली यही मानेंगे कि जब हमने शेयर इशू करे होंगे तो हमें पैसा आया होगा। इतना क्लियर है? आओ, ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार चेक करें। चलो, क्या मांगा है? प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। खाली इतना सा ही हिस्सा मांगा है और ये सारे जो आइटम थे ये सारे मैंने यहाँ पर भी लिख दिए हैं। ओपनिंग वैल्यूज की बात मैं करूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी थी? 10 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 0 और 10% वाले डिबेंचर 3 लाख रुपए के, और इन्वेस्टमेंट कितनी थी? और ये इनकी क्लोजिंग वैल्यूज दे रखी हैं। बस यहां पहुंचकर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे नहीं रखा है, पर कोई बात नहीं, वो तो हम देख ही लेंगे। कोई ना कोई बैलेंस डेफिनेटली रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा पता चल रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 17-18 सोनी लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 4:1 बाय कैपिटलाइजिंग। एक बार जरा पीछे आओ, यहां पर हमने कितने शेयर बांटे थे? टोटल नंबर ऑफ शेयर थे 4000। इन 4000 शेयर को कैसे बांटोगे इन लोगों में? इनका रेशियो निकाल लो, 2:3:2:1। इस रेशियो में ये 4000 शेयर इन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इनके एग्जिस्टिंग जो रेशियो है उसी रेशियो में बांटा जाएगा ताकि उनकी ओनरशिप भी उसी रेशियो में बढ़ जाए। इतना क्लियर है? तो वहां पर भी ऐसा ही कोई रेशियो यूज किया हुआ है। कह रहे 4:1 में, 4:1 में हमने उनको बोनस शेयर दिए हैं। ये है क्या रायता? यहां पर कितनी थी कैपिटल? 10 लाख। तो 10 लाख का 4:1 देखो ना आप, 4:1 2.5 लाख ही बनता है। तो 2.5 लाख का जो चेंज है वो नॉन कैश चेंज है, तो इसे आप यहां पर शो नहीं करेंगे। क्लियर है? चलो मैं आगे आइए जरा, अगला क्या कह रहा है? 8% वाले प्रेफरेंस शेयर की बात करो। क्या चेंज आ रहा है? नए इशू हुए हैं, तो क्या कोई प्रीमियम वगैरह? कहीं नहीं है कुछ ऐसा लिखा, तो क्या करूं? इशू ऑफ 8% वाले प्रेफरेंस शेयर प्लस 2 लाख। मैंने बताया था इसके अंदर 3 हिस्से होते हैं, इशू, रिडेम्पशन और कॉस्ट। 3 ही हिस्से हो सकते हैं बस। चलो पहले इसकी बात करो, 10% वाले डिबेंचर। अभी हम कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। 10% वाले डिबेंचर रिडीम हुए हैं और क्या कह रहा है? कह रहा है दीज वर रिडीम्ड ऑन, आई थिंक यहां पर यही बैठेगा। यहां से लेके यहां तक कितने महीने हो गए? 9 महीने। और यहां से लेके यहां तक हो गए 3 महीने। हाँ, तो क्या करूं? और कह रहे जब हमने रिडीम करे तो प्रीमियम भी दिया था हमने, तो मतलब 3 लाख नहीं दिए, 3,15,000 दिए। तो रिडेम्पशन ऑफ 10% वाले डिबेंचर कितना? माइनस का 3,15,000। ठीक है,
ये क्या है, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, इसे इग्नोर करना है, हमारे लिए काम का नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाओ जरा नीचे और जो चीजें हैं उनके ऊपर क्या कह रहे हैं। ये तो बेकार है, इसको छोड़ो। कह रहा है प्रेफरेंस पे कितना डिविडेंड दिया है, 8%, तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर माइनस 8,000। इक्विटी के डिविडेंड के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, इनका इंटरेस्ट हम दे सकते हैं। स्टार्टिंग में कितने थे, यहां से लेके यहां तक डिबेंचर कितने थे, 3 लाख, और यहां से लेके यहां तक डिबेंचर कितने थे, 0। तो मतलब जो इंटरेस्ट देना है 3 लाख का 10%, 30,000, 9 महीने का 22,500, तो 22,500 को यहां पर माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स, ठीक है, सिंपल है। मतलब इसके अंदर सिर्फ समझाने वाला पॉइंट बस ये वाला था, बाकी तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं।